नमस्कार, मैं रंजीत कुमार। आपका स्वागत है डॉक्टर BRC क्लिनिक एट होम में। रूल नंबर 1, बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज आपके घर पे संभव है। रूल नंबर 2, एलोपैथी में आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं जो किसी भी बीमारी को पूरा न सही थोड़ा बहुत ही ठीक करती है। रूल नंबर 3, डोंट बिलीव द रिपोर्ट can be misleading. Listen to your body and works towards relieving your symptoms and discomforts. If symptoms vanish, assume you are cured. नमस्कार, आज मैं आपको डॉक्टर BRC की DIP डाइट के बारे में बताना चाहता हूँ। यह डाइट आज पूरे विश्व में तहलका मचा रखी है। मेडिकल क्षेत्र में किसी भी बीमारी को ठीक करने में यह डाइट आज नंबर 1 पे है और इस डाइट को फॉलो करके लाखों हजारों कितने लोगों ने अपने बीमारी को रिवर्स कर लिया, क्योर कर लिया। तो चलिए आज हम डॉक्टर BRC की DIP डाइट को देखते हैं। इस डाइट को हम 3 स्टेप में फॉलो करते हैं। पहला स्टेप जैसा कि हम देख रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। इसमें हम फॉलो करते हैं स्टेप 1 में ब्रेकफास्ट को शामिल किया जाता है। तो ब्रेकफास्ट टिल 12 नून, मतलब आपका नाश्ता, इसका समय 12 बजे दोपहर तक रहेगा और सुबह 8 या 9 बजे से लेकर 12 बजे तक यू हैव टू ईट 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स। कोई भी फ्रूट्स हो सकता है, उसमें सीजनल फ्रूट्स जो आपके बजट में आ जाए, जो आपको अच्छा लगे। आप 4 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यू हैव टू इंक्लूड इन योर ब्रेकफास्ट। आप 4 प्रकार के फल अपने नाश्ते में शामिल करिए और कितना शामिल करना है तो ये निर्भर करता है आपके बॉडी वेट पे, आपका वज़न पे। आपका वज़न सपोज दैट यदि आपका वज़न 60 kg है, 60 किलो, तो 60 योर बॉडी वेट इन kg इंटू 10। यही फॉर्मूला है स्टेप 1 में फल लेने का। तो योर बॉडी वेट इन kg इंटू 10, यानी यदि आप 60 किलो के हैं तो 60 में हम 10 से गुना करेंगे, हो जाएगा 600 ग्राम इक्वल टू ग्राम, यानी 600 ग्राम फल आपको लेना है 12 बजे तक। दूसरा कुछ नहीं खाना, नो रोटी, नो चपाती, नो ब्रेड, नो चावल, दूसरा कुछ नहीं, केवल फल और फल खाना है। स्टेप 2 हम आगे देखते हैं। स्टेप 2 हमारा लंच और डिनर का होगा। लंच और डिनर में सेम रूल फॉलो करना है, सेम रहेगा। स्टेप 2 में हम 2 प्लेट के साथ बैठेंगे और 2 प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 में 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल, कच्ची सब्जी को शामिल करना है। सलाद जिसे आप कच्चा खा सकते हैं, तो प्लेट 1 रहेगा। और प्लेट 2 में होम कुक्ड स्टैंडर्ड मील, घर का बना जो खाना होता है, रोटी चावल दाल सब्जी जो हम खाते हैं, आप खाते हैं, उसको रखना है। प्लेट 1 यानी 4 टाइप्स ऑफ रॉ वेजिटेबल, तो हमें कितना लेना है उसका एक मात्रा होगा, एक क्वांटिटी होगा। तो उसको हम उसके लिए फार्मूला यूज करते हैं, योर बॉडी वेट इन kg इंटू 5, यानी आपका शरीर का वजन 60 किलो है तो 60 में हम 5 से गुना करेंगे। 60 इंटू 5, 60 गुने 5 यानी कि 300 ग्राम्स। 300 ग्राम्स हमको रॉ वेजिटेबल लेना है और एक प्लेट में आपका घर का बना खाना रहेगा, नॉर्मल शाकाहारी खाना।
तो हमको इसमें फॉलो करना है कैसे। पहले हम प्लेट 1 खाएंगे। प्लेट 1 यानी कि सलाद वाला प्लेट, रॉ वेजिटेबल वाला प्लेट को खाकर और उस प्लेट को अलग रख देंगे और फिर जस्ट उसके बाद प्लेट 2 खाना शुरू करेंगे। तो स्टेप 2 में हम इसे फॉलो करते हैं। यही नियम हमारा लंच में भी रहेगा और डिनर में भी रहेगा। स्टेप 3 हम देखते हैं। तो स्टेप 3 में हम कुछ चीज को अवॉइड करते हैं। हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो हमको जो नहीं खाना है वो हम स्टेप 3 में शामिल करते हैं। टू अवॉइड, हमको क्या अवॉइड करना है। और स्नैकिंग कहने का मतलब है कि हमारे 3 प्रकार के जो मुख्य भोजन है, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, उसके अलावा भी यदि हमें भूख लगती है तो उसे हम स्नैक्स बोलते हैं, जलपान बोलते हैं। तो हम जलपान को कैसे रखेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि हमको क्या चीज़ नहीं खाना है। तो वो है पैक्ड एंड रिफाइंड फूड। वैसे भोजन जो कंपनियों द्वारा बनाकर पैकिंग करके डिब्बा बंद रूप में आता है या पैकेट में आता है, उसे हमको नहीं खाना है। रिफाइंड फूड वही हो गया कंपनी द्वारा बनाया हुआ खाना। तीसरा नंबर है डेयरी फूड एंड एनिमल फूड। डेयरी फूड कहने का मतलब है कि दूध और दूध से जो भी सामान बनता है, दही, घी, पनीर, छाछ, लस्सी, ये सब हमें नहीं लेना है। एनिमल फूड में मीट, मछली, अंडा इत्यादि शामिल है, तो वे नहीं खाना है। चौथा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यानी न्यूट्रिशन के नाम पर जैसे कैल्शियम का, विटामिन का गोली, जो प्रोटीन का पाउडर, ये सब आता है, ये सब हमें नहीं लेना है कभी। अवॉइड ड्रिंकिंग टी, कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी हमें पीना नहीं है, स्पेशली बिफोर लंच। कम से कम स्पेशली बिफोर लंच के पहले तो बिल्कुल ही नहीं हमें पीना है। नेवर ईट आफ्टर 8 PM। हम 8 बजे से 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, कभी कुछ नहीं खाना है। हमें 8 बजे के पहले ही खाना खत्म कर लेना है। वैसे नेचर का नियम तो कहता है कि हम सूर्यास्त से पहले अपना खाना खा लें, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना खाना 6 बजे के पहले हो जाए। और 7वें नंबर पर है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि कोई भी इन्फ्लामेशन वाला या स्टेरॉयड दवा, दर्द, बुखार, ये सब दवा हमको नहीं खाना है। स्नैकिंग में अब हम देखते हैं, ये स्नैकिंग में हमको क्या लेना है। कहने का मतलब कि हमारा लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, इसके अलावा यदि हमें भूख लगे तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं। पहला नंबर में है सोक्ड नट्स, यानी बादाम, अखरोट, काजू, ये जो नट्स होते हैं, इसे हम 4 घंटा पानी में भिगाएंगे और वो हमको लेना है। कितना लेना है, तो इसका फॉर्मूला है कि योर बॉडी वेट इन केजी, यानी कि आपका बॉडी वेट हम मानते हैं कि 60 किलो है, तो हमको इक्वल टू ग्राम, यानी कि 60 केजी है तो 60 ग्राम आपको सोक्ड नट्स लेना है, बादाम, अखरोट, काजू। फ्रूट्स दूसरे नंबर पर है, फ्रूट्स कितना खाना है, तो प्लेंटी, वो जितना आप मर्जी, आपकी मर्जी, फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं और जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है कोकोनट वाटर, आपको जितना एज यू लाइक, कोकोनट वाटर एज यू लाइक, आप जितना चाहे कोकोनट वाटर पी सकते हैं। चौथे नंबर पर है हुंजा टी, एज यू लाइक, कितना पीना है, तो हुंजा टी जितना मर्जी। हुंजा टी का रेसिपी आगे हम किसी वीडियो में डाल देंगे, आप उससे देखेंगे या आपको मिल जाएगा यदि सर्च करेंगे गूगल पे तो उसका रेसिपी क्या है। तो हुंजा टी जितनी मर्जी आप पी सकते हैं। उसके बाद है स्प्राउट्स, स्प्राउट्स में आता है अंकुरित जो अनाज हो गया और बीज हो गया, उसको हम अंकुरित करके एक साथ मिलाते हैं, जैसे मूंग, चना, उसके बाद पंपकिन्स बीज, सोयाबीन बीज और भी जितने भी बीज एंड लेग्यूम्स होते हैं, उनको एक साथ हम रात में रखते हैं भीगने के लिए और उसको फिर
पानी छानकर, पानी निकालकर और उसे सूती कपड़े में रखकर उसको अंकुरित कर लेते हैं। तो वो अंकुरित यानी कि आज मतलब हमको कल खाना है तो आज हम उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे, इस तरह से हमको अपनी तैयारी रखनी होगी। तो वो हो गया स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हमको लेना है कितना, इसका फॉर्मूला है कि योर बॉडी वेट इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि आपका बॉडी का वेट 60 किलो मान लिए तो आपको 60 ग्राम लेना है। 70 केजी है तो 70 ग्राम लेना है। तो उतना यानी कि आपके एक मुट्ठी, आप अपने मुट्ठी से एक मुट्ठी भर लेंगे वो हो जाएगा। छठे नंबर पर आता है कोकोनट। कोकोनट मीट जो होता है, जो खाने वाला, उसका उजला भाग जो खाने वाला होता है वो हमको खाना है, तो वो जितनी मर्जी हम खा सकते हैं। सनशाइन, 7वें नंबर पर सनशाइन, ये बहुत बड़ा एक खाना का रूप है और ये DIP डाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी हमें हर रोज कम से कम 40 मिनट जरूरी है। इससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा, लेकिन 40 मिनट तो कम से कम धूप में हमें रहना ही है। तो ये स्टेप 3 है। अब इस स्टेप को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम यदि बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, यदि बीमार नहीं है तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी बीमारी की यदि कंडीशन है तो स्टेप 3 में हम कुछ चीज को अवॉइड करते हैं। हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो हमको जो नहीं खाना है वो हम स्टेप 3 में शामिल करते हैं। टू अवॉइड, हमको क्या अवॉइड करना है। और स्नैकिंग, कहने का मतलब है कि हमारे 3 प्रकार के जो मुख्य भोजन है, नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात्रि का भोजन, उसके अलावा भी यदि हमें भूख लगती है तो उसे हम स्नैकिंग, स्नैक्स बोलते हैं, जलपान बोलते हैं। तो हम जलपान को कैसे रखेंगे हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि हमको क्या चीज़ नहीं खाना है। तो वो है पैक्ड एंड रिफाइंड फूड, वैसे भोजन जो कंपनियों द्वारा बनाकर पैकिंग करके डिब्बा बंद रूप में आता है या पैकेट में आता है, उसे हमको नहीं खाना है। रिफाइंड फूड वही हो गया कंपनी द्वारा बनाया हुआ खाना। तीसरा नंबर है डेयरी फूड एंड एनिमल फूड। डेयरी फूड कहने का मतलब है कि दूध और दूध से जो भी सामान बनता है, दही, घी, पनीर, छाछ, लस्सी, ये सब हमें नहीं लेना है। एनिमल फूड, एनिमल फूड में मीट, मछली, अंडा इत्यादि शामिल है, तो वे नहीं खाना है। चौथा है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, यानी न्यूट्रिशन के नाम पर जैसे कैल्शियम का, विटामिन का गोली, जो प्रोटीन का पाउडर, ये सब आता है, ये सब हमें नहीं लेना है कभी। अवॉइड ड्रिंकिंग टी, कॉफ़ी। टी और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी हमें पीना नहीं है, स्पेशली बिफोर लंच। कम से कम स्पेशली बिफोर लंच, लंच के पहले तो बिल्कुल ही नहीं हमें पीना है। नेवर ईट आफ्टर 8 PM, हम 8 बजे से 8 बजे के बाद कुछ खाना नहीं है, कभी कुछ नहीं खाना है। हमें 8 बजे के पहले ही खाना खत्म कर लेना है। वैसे नेचर का नियम तो कहता है कि हम सूर्यास्त से पहले अपना खाना खा लें, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना खाना 6 बजे के पहले हो जाए। और 7वें नंबर पे है NSAIDs, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, यानी कि कोई भी इन्फ्लामेशन वाला या स्टेरॉयड दवा, दर्द, बुखार, ये सब दवा हमको नहीं खाना है। स्नैकिंग में अब हम देखते हैं, ये स्नैकिंग में हमको क्या लेना है। कहने का मतलब कि हमारा लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट, इसके अलावा यदि हमें भूख लगे तो उसमें हम शामिल कर सकते हैं। पहला नंबर में है सोक्ड नट्स, यानी बादाम, अखरोट, काजू, ये जो नट्स होते हैं इसे हम 4 घंटा पानी में भिगाएंगे और वो हमको लेना है। कितना लेना है, तो इसका फॉर्मूला है कि योर बॉडी वेट इन केजी, यानी कि आपका बॉडी वेट हम मानते हैं कि 60 किलो है, तो हमको इक्वल टू ग्राम, यानी कि 60 केजी है तो 60 ग्राम आपको सोक्ड नट्स लेना है, बादाम, अखरोट, काजू, फ्रूट्स
दूसरे नंबर पर है फ्रूट्स कितना खाना है, तो प्लेंटी, वो जितना आप मर्जी, आपकी मर्जी, फ्रूट्स कभी भी खा सकते हैं और जितना मर्जी उतना खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर है कोकोनट वाटर, आपको जितना एज यू लाइक, कोकोनट वाटर एज यू लाइक, आप जितना चाहे कोकोनट वाटर पी सकते हैं। चौथे नंबर पर है मुंजा टी, एज यू लाइक, कितना पीना है तो मुंजा टी जितना मर्जी। मुंजा टी का रेसिपी आगे हम किसी वीडियो में डाल देंगे, आप उससे देखेंगे या आपको मिल जाएगा यदि सर्च करेंगे गूगल पे तो उसका रेसिपी क्या है। तो मुंजा टी जितनी मर्जी आप पी सकते हैं। उसके बाद है स्प्राउट्स, स्प्राउट्स में आता है अंकुरित जो अनाज हो गया और बीज हो गया, उसको हम अंकुरित करके एक साथ मिलाते हैं, जैसे मूंग, चना, उसके बाद पंपकिन्स बीज, सोयाबीन बीज और भी जितने भी बीज एंड लेग्यूम्स होते हैं उनको एक साथ हम रात में रखते हैं भीगने के लिए, और उसको फिर पानी छानकर, पानी निकालकर और उसे सूती कपड़े में रखकर उसको अंकुरित कर लेते हैं। तो वो अंकुरित यानी कि आज मतलब हमको कल खाना है तो आज हम उसकी पूरी तैयारी कर लेंगे, इस तरह से हमको अपनी तैयारी रखनी होगी। तो वो हो गया स्प्राउट्स। स्प्राउट्स हमको लेना है कितना, इसका फॉर्मूला है कि योर बॉडी वेट इज इक्वल टू ग्राम, यानी कि आपका बॉडी का वेट 60 किलो मान लिए तो आपको 60 ग्राम लेना है। 70 केजी है तो 70 ग्राम लेना है, तो उतना यानी कि आपके एक मुट्ठी, आप अपने मुट्ठी से एक मुट्ठी भर लेंगे वो हो जाएगा। छठे नंबर पर आता है कोकोनट। कोकोनट मीट जो होता है, जो खाने वाला, उसका उजला भाग जो खाने वाला होता है वो हमको खाना है, तो वो जितनी मर्जी हम खा सकते हैं। सनशाइन, सातवें नंबर पर सनशाइन, ये बहुत बड़ा एक खाना का रूप है और ये डीआईपी डाइट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। तो सूर्य का प्रकाश, सूर्य की रोशनी हमें हर रोज कम से कम 40 मिनट जरूरी है, इससे ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा, लेकिन 40 मिनट तो कम से कम धूप में हमें रहना ही है। तो ये स्टेप 3 है। अब इस स्टेप को यदि हम फॉलो करते हैं तो हम यदि बीमार हैं तो ठीक हो जाएंगे, यदि बीमार नहीं है तो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारी बीमारी की यदि कंडीशन है